नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां आज हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह फैसला दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और इसका असर हर देश पर पड़ेगा। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बिजनेसमैन और क्रिप्टो एक्सपर्ट मिस्टर आर शर्मा, जो हमें बताएंगे कि इस फैसले का भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। सच कहूँ तो ये खबर क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान ला सकती है। तो सर, पहले हमें यह समझाइए कि बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का असली मतलब क्या है। ये केवल एक ऑर्डर नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति का आगाज है। अमेरिका की सरकार ने बिटकॉइन को अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट्स में शामिल करने की घोषणा की है। यह पहली बार है जब किसी बड़े वैश्विक सुपर पावर ने बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा बनाया है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन अब सिर्फ एक डिजिटल एसेट नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अमेरिका ने अचानक यह फैसला क्यों लिया। यही तो असली खेल है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब डॉलर की स्थिति कमजोर हो रही है। कई देश अब डॉलर पर कम और डिजिटल एसेट्स पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। इसके अलावा चीन और रूस जैसी महाशक्तियां अपने खुद के डिजिटल करेंसी सिस्टम पर काम कर रही है। ट्रंप का यह कदम अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया की फाइनेंशियल पावर शिफ्ट हो रही है? बिल्कुल, ये एक संकेत है कि पारंपरिक वित्तीय सिस्टम धीरे धीरे डिजिटल रूप ले रहा है। बिटकॉइन अब केवल एक निवेश का साधन नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर एसेट बनने की राह पर है। और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए यह निर्णायक क्षण हो सकता है। अगर भारत इसे नजरअंदाज करता है तो हम भविष्य की वित्तीय दौड़ में पीछे रह सकते हैं, लेकिन अगर भारत सही समय पर क्रिप्टो को स्वीकार करता है तो यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन क्या भारत सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है? देखिए, भारत में क्रिप्टो को लेकर अब तक मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। सरकार ने इसे रेगुलेट करने के संकेत दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। अगर अमेरिका जैसा देश इसे अपनी रणनीतिक संपत्ति बना सकता है तो भारत को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह सुनकर बहुत रोमांचक लग रहा है, लेकिन आम निवेशकों के लिए क्या संदेश होगा? दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप केवल ट्रेडिंग न करें बल्कि क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझें। सरकारों के रुख पर नजर रखें और सोच समझकर निवेश करें। साथ ही धैर्य बनाए रखें, क्योंकि क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है। लेकिन क्या भारत सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है? हाँ, सही कहा। क्रिप्टो में स्कैम्स और फ्रॉड की संभावना रहती है, इसलिए सरकार को रेगुलेट करने के लिए सही नीति बनानी होगी। लेकिन पूरी तरह से बैन करना समाधान नहीं है। हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा और सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। यह सुनकर बहुत रोमांचक लग रहा है, लेकिन आम निवेशकों के लिए क्या संदेश होगा? जी हाँ, बिटकॉइन के अलावा इथेरियम, बिनांस कॉइन और सोलाना जैसी कई क्रिप्टो करेंसी है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बड़ी भूमिका निभा रही है। निवेशकों को रिसर्च करके सही क्रिप्टो एसेट चुननी चाहिए। लेकिन क्रिप्टो निवेश के जोखिम भी तो होते हैं। क्या सरकार को इस पर सख्त नियम नहीं बनाने चाहिए? अगर भारत बिटकॉइन को अपनाता है तो आम लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ सकती है। इससे ग्लोबल ट्रांजैक्शन आसान होंगे, लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स बिना बैंकों की दखल के कर सकेंगे और साथ ही इससे महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्या बिटकॉइन को अपनाने से भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल। अगर बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को बड़े स्तर पर अपनाया जाता है तो भारत में टेक स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों को बड़ा अवसर मिलेगा। इससे ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में तेजी आएगी। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए और भी चौंकाने वाली खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।